कमरे में नैना और उसकी सास बैठी होती है। उतने में वहाँ पड़ोसन सुनीता भी आती है। अरे सुनीता बेटा, बड़े दिनों बाद तुम्हारा आना हुआ। आओ बैठो, थोड़ी गपशप मारते हैं। हाँ सुनीता, आजकल तो तुमने हमारे घर आना ही कम कर दिया है। अरे नहीं नैना, वो आजकल मैं काम में थोड़ी व्यस्त थी, इसलिए मैं तेरे घर नहीं आ पाई। पर तू तो आज दिन तक कभी हमारे घर आई ही नहीं। अरे जिस काम के लिए मैं यहाँ पर आई थी वो बोलना तो भूल ही गई। आंटी जी, आज शाम को हमारे घर बर्थडे पार्टी है, तो आप सब बर्थडे पार्टी में जरूर आना। ठीक है सुनीता, हम तुम्हारे बर्थडे में जरूर आएंगे। अरे नैना बेटा, यहाँ पे क्या खड़ी हो? जल्दी से किचन में जाओ और सुनीता के लिए चाय बना कर लाओ। फिर नैना चाय बनाने जाती है और बोलती है, लो अब आ गई ये सुनीता महारानी, अब इसके लिए चाय बनाओ और इसकी सेवा पानी करो। बहुत बोल रही थी कि तुम तो मेरे घर आती तक नहीं हो। अरे इस काली के घर क्या अब मैं जाऊंगी? इसने अपनी शक्ल भी देखी है क्या? उतने में नैना की सास बोलती है, अरे बहू, चाय नहीं बनी क्या? इतनी देर हो गई। जी मम्मी जी, अभी लेकर आई चाय। अच्छा आंटी जी, अब मैं चलती हूँ। फिर नैना अपनी सास से बोलती है, मम्मी जी आज शाम को मैं पार्टी में तो नहीं जाऊंगी। पर नैना, अगर तुम नहीं जाओगी तो सुनीता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ मम्मी जी, पर आपने देखा नहीं सुनीता कितनी काली है, मुझे तो इनके घर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे बहू, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? गोरा काला कुछ नहीं होता, अपनी सोच बदलो। तुम तो इन बातों से कभी आगे बढ़ भी पाओगी कि नहीं है? आगे भी यही बातें अपने दिमाग में लेके घूमती रहोगी। हर टाइम गोरा काला गोरा काला। अगर तुम काली होती तो तुम्हारे साथ कोई ऐसा करता तो तुम्हें कितना बुरा लगता। मम्मी जी, जो मैंने कह दिया सो कह दिया। मैं तो आपको ये बोलती हूँ कि आप भी उनके घर पार्टी में मत ही जाना। फिर शाम को नैना की सास तैयार होती है और अकेले ही सुनीता के घर पार्टी में चली जाती है। ये लो सुनीता बेटा, तुम्हारा तोहफा। जन्मदिन की ढेर ढेर बधाइयाँ। और क्या बोलते हैं तुम्हारे इंग्लिश में उसे? हाँ, हैप्पी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू आंटी जी। अरे आंटी जी, नैना तो दिखाई नहीं दे रही, क्या नैना नहीं आई? अरे बेटा, नैना का तो बहुत मन था पार्टी में आने का, पर उसे कुछ जरूरी काम पड़ गया इसलिए वो आ नहीं पाई। नैना पार्टी में इसलिए नहीं जाती क्योंकि सुनीता काली होती है, पर नैना की सास सुनीता से झूठ बोल देती है नैना की बातों को छुपाने के लिए। अगले दिन नैना की सास बाहर पौधों में पानी दे रही होती है। तभी नैना की सास का फोन बजता है। अरे किसका फोन आया है? अरे ये तो निर्मला का फोन है। निर्मला, कैसी है तू? बड़े दिनों बाद तुझे हमारी याद आई। और ये बता, अजय की बीवी कैसी है? हाँ गायत्री, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अजय और उसकी बीवी भी बिल्कुल ठीक हैं। और तू बता कब आ रही है हमारे घर? अरे निर्मला बहन, ये तो तूने मेरे मुंह की बातें ही छीन ली। मैं जल्द से जल्द आज ही तेरे घर आती हूँ तुमसे मिलने। हाँ गायत्री बहन, बहुत दिन हो गए तुझसे मिले हुए और तुझे देखे हुए। मैं तो बोल रही हूँ तू आज ही आजा हमारे घर, दोनों बहनें बैठकर मिलकर बातें करते हैं। उतने में गार्डन में नैना आती है। मम्मी जी, मौसी जी का फोन आया था क्या? मौसी जी कैसी हैं? सब ठीक ठाक तो है ना वहाँ पर? हाँ हाँ नैना, सब ठीक ठाक है। वो क्या है ना, निर्मला मुझे अपने घर मिलने को बुला रही है, तो मैं क्या है ना उसके घर जा रही हूँ आज उससे मिलने। ठीक है मम्मी जी। नैना की सास अपनी बहन के घर मिलने चली जाती है। लो मम्मी जी तो चली गई मौसी के घर। अब मैं क्या करूं? घर पे बैठे बैठे बोर ही हो रही हूँ। क्यों ना थोड़ी देर में टीवी देख लेती हूँ, थोड़ा टाइम भी पास हो जाएगा।
और मन भी लग जाएगा। ओह, टीवी देखते देखते तो टाइम का पता ही नहीं चला। अब बहुत तेज भूख लग रही है, मैं खाना भी बना लेती हूँ। फिर नैना किचन में खाना बनाने लगती है और सारा खाना बनाकर रेडी कर देती है। लो, खाना तो बन के तैयार हो गया। अब मैं फटाफट खाना खा लेती हूँ और फिर आराम करती हूँ। नैना जल्दबाजी के चक्कर में किचन की गैस बंद करना भूल जाती है और किचन से चली जाती है। चलो, काम तो अब सारा खत्म हो गया। अब मैं मजे से आराम करती हूँ। नैना अपने घर में सो रही होती है और तभी किचन में आग लग जाती है। तभी सुनीता अपने घर की बालकनी में खड़ी होती है। अरे, ये धुआं तो नैना के घर से आ रहा है। जल्दी जाकर अभी मैं देखती हूँ। अरे ये क्या, ये तो नैना के घर में आग लग गई और घर में तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। अभी जाकर मैं जल्दी देखती हूँ। फिर सुनीता फटाफट फायर ब्रिगेड को फोन करती है और खुद भी आग बुझाने लग जाती है। अरे ये क्या, इतना पानी डालने के बाद भी ये आग तो फैलती चली जा रही है। नैना, नैना कहाँ है? मैं अभी जाके नैना को देखती हूँ। अरे नैना कहाँ है? नैना कहाँ है? अरे अरे ये क्या, ये क्या, नैना तो यहाँ पे सो रही है। नैना जल्दी उठो, जल्दी उठो, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। क्या आग लग गई? यहाँ पे तो दम घुट रहा है। आओ, भागो भागो भागो, आग 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 आग। अरे नैना बेटा, कैसी हो तुम? मुझे वहाँ पे फोन आया कि घर में आग लग गई है। मैं जल्दी जल्दी आई हूँ। तुम ठीक तो हो ना? और ये बताओ, ये आग लगी कैसे? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मम्मी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुनीता ने आकर मेरी जान बचा ली। अगर आज सुनीता नहीं आती तो पता नहीं आज मेरे साथ क्या ही हो जाता। देखा नैना बेटा, अगर आज सुनीता नहीं होती तो तुम्हारी जान कौन बचाता? काला गोरा कुछ नहीं होता बेटा, इस बात को समझो। और सुनीता, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ मम्मी जी, आपने बिल्कुल सही बोला। असली पहचान तो इंसान के व्यवहार से होती है, ना कि उसके रंग से। तो ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ हाँ बहू, ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।